ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, बख्शिश कर, तू ओ बुद्ध दे जिस द्वारा मैं ऐसा करा कि तेनू कबूल होवे, ओ कर्म तेनू प्रवान होवे। क्योंकि अज तक मैं जो कीता है उहदे नाल ते गल नहीं बनी। मैं कीए करम अनेक, मैं शब्द है अपने ते आंदी गल। मैं कीए करम अनेक, बहुत कीते ने करम, जिन्हां नूं सारा संसार कहंदा है धार्मिक करम ने, ते कीते ने। पर किसी करम दे चों प्रभु मिलाप की सुगंध नहीं आई। किसी कर्म दे चों परमात्मा दे मिलाप का रस नहीं आया। किसी भी कर्म दे चों परमात्मा की छाप नहीं मिली। किसी भी कर्म दे चों रब्बी आनंद नहीं आया, परम प्रकाश नहीं आया। ते धर्म दे नाम ते मैं धार्मिक कर्म ते बहुत कीते ने। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल आप जी के सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दास तो पहले बहुत सोहना खुलासा किया ज्ञानी बलविंदर सिंह ने, उस तो बाद ज्ञानी हरनाम सिंह जी चाकर। इंज कह लो असी बचपन के ही दोस्त हाँ, बहुत छोटे होंदे इकट्ठे विचरते रहे। और इत्थे चंगे सुलझे ज्ञानी ने, उत्थे लिखारी ने, जाप साहब दा उन्हें ना टीका लिखा, श्रोमणी कमेटी ने छापे। दूसरा ये हिकमत दे भी बड़े सियाणे ने, कई गुण परिपूर्ण परमात्मा ने इन्हां नूं दिते ने। बहुत सोहणियां विचारां आप नूं सरवण करा रहे सन। उसे बने हुए माहौल चो जो गुरु ने ख्याल बख्शिया आप दे सामने रख रहे हैं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए करम अनेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्यारे, इस विधि नाल जो तू कर्म कर रहे हैं, इहदे नाल ते खेज नहीं बननी। और हर मनुख ने कर्म ते कीते ने और कर रहे हैं। कोई कुरान नूं आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई पुराण नूं आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई मस्जिद नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है, कोई मंदिर नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है, कोई गुरुद्वारे नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है। मस्जिद नूं आधार बना के कर्म ते बड़े कीते, पर अल्लाह दी कोई खबर कोई नहीं। मंदिर नूं आधार बना के कर्म ते बहुत कीते, भगवान दी कोई खबर नहीं है। ते गुरुद्वारे नूं आधार बना के, गुरु नूं आधार बना के सिख ने कर्म ते बड़े कीते ने, कर रहे है, पर गुरु दा कोई पता कोई नहीं, कुछ भी पता नहीं। गुरु दी छाप मनुख दी जिंदगी दे चों नहीं मिलती। गुरु दी महक मनुख दे विचारां दे चों नहीं मिलती। गुरु दा रस मनुख दे आचरण दे चों नहीं टपकदा। गुरु दी महिमा दा इस दे कर्मां तो नहीं पता चलदा। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए करम अनेका।
अनेका लफ्ज़ जो वरते है इतने कि गिण भी नहीं सकते, इन्ने कीते ने। धार्मिक कर्म जीवन भर आखिर एक धार्मिक मनुख कर्म तो करता ही है। मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, अपनी बुद्ध दे मुताबिक ते मैं बहुत कीता है, दान भी कीता, ज्ञान भी बड़ा इकट्ठा कीता, कथा कीर्तन भी बड़ी सुनी है और कथा कीर्तन कीता भी बड़ा है, पाठ बहुत सुने हैं ते पाठ कीता भी बड़ा है, सेवा भी बहुत कीती है, दान भी बड़ा दिता है। गुस्ताखी माफ क्या सीने ते हथ रख के कह सकते हैं कीते हुए दान ने भगवान मिला दिता है, कीती हुई सेवा करके कोई प्रभु की झलक मिली है, सुने हुए पाठ करके या सुनाए हुए पाठ करके परमात्मा की कोई महक आई, सुनी हुई कथा करके या कीती हुई कथा करके, सुने हुए कीर्तन करके या सुनाए हुए कीर्तन करके कुछ खबर मिली। अगर चलो हर जगह नहीं तो हुण महाराज की हजूरी च इतनी सच्चाई ते कबूल करन तो संकोच नहीं करना चाहिए। ना दान करके पता चले ना ज्ञान करके, ना कथा करके कोई खबर मिली, ना कीर्तन करके, ना सेवा करके कुछ पता चले है, ना पुण्य करके। तो फिर किवें तेरी खबर मिले? जो जो असीं कीता इहदे नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। मैं फिर अर्ज करा, कर्म ते धार्मिक यही ने जो कीते जा रहे हैं, और किसी भी कर्म ने कोई खुदा की खबर दी होवे, किसी कर्म ने परमात्मा की छाप जिंदगी दे छोड़ी होवे, किसी कर्म ने गुरु की महक पैदा की होवे जिंदगी च, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं किए कर्म अनेका, बड़े कीते, बड़े कीते, थोड़े नहीं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, थक हार के मैं तेरी शरण आया, क्योंकि इतनी ते मैनू समझ आ गई जो मैं कीता इस नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। या ते मनुख कह देवे मेरे दिते दान नाल भगवान मिल गए तो चलो गल मन लेंदे, मेरे कट्ठे कीते हुए ज्ञान नाल भगवान प्रगट हो गए तो चलो ये ज्ञान उसकी कीमत हो गई। मेरी कीती हुई सेवा करके गुरु प्रगट हो गया तो लो सेवा कीमत हो गई, मन लेने। सुने हुए कीर्तन करके किधरे मन नू निराश भी ना कर लेना। ते इत्थे लॉन्ग आइलैंड पिछे जद मैं 3 दिन कथा की थे, एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़ा सियाणा, और सेठी साहब उन्होंने कोल ही बैठा सी, कीरत सिंह उन्होंने मैनू कहन लगा थोड़ा थल्ले लैके गल नहीं की जा सकती। मैं कहा थल्ले लैके गल होई तो वह परमात्मा की है ही नहीं, वो तो ईश्वर की है ही नहीं। थल्ले लैके जिहड़ी गल है वो तो सारा दिन चलती रहिंदी है, घर दे चलती रहिंदी है, बाजार दे चलती रहिंदी है, हर थां ते चलती रहिंदी है। जे थल्ले लैके गल होई, कहने लगे फिर इस नाल ते तालमेल नहीं बैठता। तो मैं कहा फिर जगत दे ये अवतारी पुरुष, खैर अगों तो उसने गल नहीं की थी, पर मैं विवेकानंद नूं पढ़िया सी ते वो कहंदा है ये जिहड़े अवतार ने ना समय तो पहले आ जाते हैं, जद आंदे ने इन्हां नूं कोई सुनन वाला नहीं होंदा, समझण वाला नहीं आउंदा। ते जद किधरे कोई एक कद सुनन वाला समझण वाला पैदा होंदा उदों होंदे नहीं। मैं हैरान होया उस महापुरुष दे बोल पढ़ के।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟੋ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। तो फिर कोशिश करते हैं, रब तू अपना सिर जरा नीवा कर, तू नीवा हो। तो जी परमात्मा ही नीवा हो गया तो फिर परमात्मा साडे वर्गा, फिर पूजन की की लोड़ है, फिर सजदा करन की की लोड़ है। शेख सादी साहब कहते ने, ऐ बंदे जे तू चाहना है कि मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, तो कम से कम तेरे कदम जमीन तो इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, ऐ बंदे जे तू चाहना है मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, कम से कम तेरे कदम इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है, नहीं तो मैं क्यों झुका, की लोड़ है। पर जितना सिर उच्चा है इतने कदम नहीं, उसके कदम ते 7 आसमानां तो भी उच्चे हैं, बहुत बुलंद ने, इतने उच्चे ने कि मनुख दे अहंकार नूं कोई थां ही नहीं मिलती, ठिकाना ही नहीं मिलता। मैं कीए कर्म अनेका, हे प्रभु केड़े कर्म नाल मिलेगा। दान कर करके मैं थक गया, ते ज्ञान इकट्ठा कर करके भी मैं थक गया, सेवा कर करके भी मैं थकिया, कीर्तन सुन सुन के भी थकिया। सच्चाई ये गल वखरी है, भावें कोई कबूल करे भावें ना। पाठ कर करके भी मैं थकिया, ते पाठ सुन सुन के भी मैं थकिया। गुरुद्वारे आ के भी मैं थक गया। बाबा फरीद कहते हैं, चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए। कहता हे प्रभु हुण ते दंद भी गए, चब्बण चलन हुण ते पैर भी गए, मैं चल भी नहीं सकता। रतन हुण ते जबान भी गई, मैं सही बोल भी नहीं सकता। से सुनियर बह गए, हुण ते कन भी सुननों रह गए। इंज लगता है ये जीवन की बाजी भी खाली जाएगी, खेड नहीं बननी। गए मेरे कन, गईयां मेरियां अखां, गए मेरे पैर, तेरा दामन पकड़ सकां हुण ते हथ भी कंबदे ने। बाबा फरीद बिरध अवस्था जदों होई है, उदों इन्हां ने कहे अर्थां दे असीं होर अर्थ कर लैंदे आ कि बाबा जी कह रहे ने, ऐ कां अजे तू मेरियां अखां ना खा, सारा मास खा लिया सी। खेड ਇਹ नहीं सी, बिरध हो गए सन ते बुढ़ेपे दा ਕਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਐ ਬੁਢੇਪਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
अजे तो मैं उसकी झलक देखी ही नहीं, ये भी जान लगियां ने, अजे तो मैं करिश्मा देखिया ही नहीं। दरअसल ये दो अखां बंद होवन, इस तो पहले एक तीजी अख खुलनी चाहिए जिस नाल परमात्मा दिखाई देंदा है। पर होंदा कि वो तीजी की खुले, दो भी बंद हो जाती। कर्म करदियां करदियां कर्म की सफलता यही है, वो तीजी अख खुले। ये दो बंद हो गई, तीजी ते खुली कोई नहीं। बाबा फरीद इसका जिक्र पे कर देना, बुढ़ेपे ने मेरे पैर नाकारा कर दिते, इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। इन्ना छोटियां जंगा नाल, पैरां नाल, मुल्तानी भाषा जंगा कहंदे पैरां, इन्ना निक्कियां निक्कियां जंगा नाल मैं ते पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, डूंगरां दी बुलंदी नूं नाप लैंदा सी। इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। अज फरीदे कूजड़ा सैकों आथेम, कोल पे कूजा। वजू करना है, नहीं चुक सकता, कोल पे मेरे। पहाड़ां ते चढ़न वालियां ये लत्तां दो कदम नहीं चल सकदियां। बुढ़ेपे ने मेरे पैर खा ले, बुढ़ेपे ने मेरे दंद ले लेने, से सुनियर बह गए, बुढ़ेपा मेरे कन भी ले गए, उच्चा सुनन लगते हैं। बुढ़ेपा मेरी जबान भी खा गया है, लड़खड़ा गई है जबान। तो तरला पै लैंदे ने, ऐ बुढ़ेपा मेरियां अखां रहन दे। जोत घटन लग पई सी, रोशनी घटन लग पई सी। अजे तो मैं खुदा नूं देखिया ही नहीं। ते खुदा नूं देखना की है, सारा संसार जितने चिर तक खुदा दा रूप ना दिखाई दे, कोई खुदा दे दर्शन नहीं। कहंदे ने सानू गुरु नानक दे दर्शन होए, सानू कृष्ण दे दर्शन होए, इस तरह के भगत मैनू बहुत मिले ने, लेकिन आम बंदियां नाल व्यवहार उन्हां दा बहुत गंदा। उंज कृष्ण जी दे दर्शन होए, सानू गुरु नानक दी झलक मिली है, और उंज बंदे नाल व्यवहार इंज जिवें कसाईयां वर्गा, उंज गुरु नानक दी झलक मिली है नहीं। जितने चिर तक सारा संसार गुरु दा रूप ना दिखाई देवे, कोई दर्शन नहीं। ए विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दी से सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। जा रहे मस्जिद विच मुसलमान खुदा दी झलक वेखण वास्ते, जा रहे मंदिर दे च हिंदू भगवान दा रूप वेखण वास्ते। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। हर कुजा जामे मुहब्बत दीदा सरशारस्त। मैं ते जिधर देखदा सारा संसार ही खुदा दी मस्जिद बन गया। सारा संसार ही भगवान दा घर है। किहड़े मंदिर दे च जावां, ये सारा संसार ही हरि मंदिर है। किहड़ी मस्जिद दे च जावां, ये सारा विश्व मंडल ही खुदा दी मस्जिद है। भगत कबीर ने इसनूं दूसरे ढंग नाल भी बयान किया है, देही महजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। किहड़ी मस्जिद दे जाना है, देही मस्जिद बन गई है। किहड़े मौलवी दे पिछे नमाज पढ़नी है, मानी मौलवी बन गया। और जिस दिन एक काया मस्जिद बन जाए, सारा संसार मस्जिद बन जाता है। जिस दिन एक काया देवल बन जाए, सारा जगत देवल बन जाता है। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति। कबीर कहते मेरी काया मस्जिद बन गई है, पीपा कहते मेरी काया हरि मंदिर बन गई है। हरि प्रगट हो गया, हरि मंदिर, खुदा प्रगट हो गया, मस्जिद। देही मैजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा,
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਭਰਿਓ, स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बनमाई तट तीरथ, सब धरती भर में दुबदा छुटके नाई। सारे कर्म जो धार्मिक जगत विच कीते जाने शब्द विच गिणती कर दे। ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है। किसी कर्म विचों तेरी छाप नहीं मिली, किसी कर्म विच मैनू रस नहीं आया, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚਾਹਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ, ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋਂ ਉਦੈ ਗਿਲ। ਗਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਜਵੇ ਜੌ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋਦਾ ਗਿਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ, ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਐਸਾ ਮਤ ਦੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ ਪੰਪੋਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
केसर एक फुल, उसदे जिहड़ा मकरंद है वह केसर है और काफ़ी महंगा। प्राचीन काल तो इसे दा ही टिक्का देंदे रहे ने इत्थे मस्तक दे विच, और ये टिक्का प्रतीक सी तीजी अख दा। तीजी अख इत्थे ही है, दो अखां दे विचकार इत्थे ही, जद खुलदी इत्थे ही खुलदी है, अंदर खुलदी है। मैं फिर अर्ज करां, विज्ञान आखेगा सी ते खोपड़ी फाड़ के देखे, इस तरह की कोई अख नहीं लभदी। ते विज्ञान तो यह भी कह सकदा सी सारे शरीर की चीर फाड़ करके देखी, आत्मा का कोई पता नहीं चलिया, खून हथ लगे, हड्डियां हथ आईयां, मिंज हथ आई है। चलो आत्मा की तो गल छड्डो, एक मनुख रागी है, उसके अंदर राम कली है, सोरठ है, बिलावल है, और इस तो इलावा वो सारे राग रागणियां दा माहिर है, सब उसके अंदर है। तो कोई आके जरा चीर फाड़ करके देख लेने राम कली कित्थे है, देखिए जरा सोरठ केड़ी थां ते पे हथ आएगा, कोई बिलावल दी झलक मिलेगी, खून हथ आएगा। लेकिन कोई कह सकता है इसके अंदर बिलावल नहीं है, तो सुना रहे सी, किस तरह कह दिए बिलावल नहीं है उसके अंदर? उसके अंदर सोरठ भी है, बिलावल भी है, सोही भी है, जयजावंती भी है, माज भी है, आशा भी है, और चीरा फाड़ी करके देखांगे तो हथ नहीं आएगा, पर है तो सही अंदर। संगीतकार दे अंदर संगीत है, पर चीरा फाड़ी करिए विज्ञानक ढंग नाल ते पल्ले कुछ नहीं पैंदा, कुछ भी नहीं पैंदा। किसी हद तक सनातनी ऋषियां ने एक सोहना उदाहरण दिता है, नटराज। परमात्मा नटराज है, नृतकार है। नृत जिवें नृतकार दे अंदर है, नृतकार तो अलग नहीं है। और ये सारा संसार की है, एक नृत हो रहा है, उस नटराज का नृत है। और गुरु नानक ने तो सारा सोना खुलासा किया है, घड़ियां सब्बे कोपियां पैर कन गोपाल, गहने पाउण पाणी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल। ये सारा नृत हो रहा है, सारा ब्रह्मंड नच नृत कर रहा है, नाच हो रहा है। परमात्मा नटराज है, तो नृत नूं नटराज तो अलग किस तरह करोगे? और नटराज तो नृत प्रगट होंदा है, नृत नूं नटराज तो अलग नहीं कर सकते, संसार नूं निरंकार तो अलग नहीं कर सकते, सब उसका नृत है, नाच है। नाचंती गोपी जना, भगत नामदेव जी महाराज भी कहते, ये तो एक नाच हो रहा है, नृत हो रहा है। तो खैर मैं अर्ज करा, दिखाई दे जाता है नृत उस तीजी अख नाल, इन्हां दोआं नाल नहीं। इकबाल तदी कहते ने, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अखां दा नूर ओ नूर नहीं कि खुदा दिखाई दे जाए। ये तो पशुआं कोल भी हैगियां ने, ये तो पंछियां कोल भी हैगियां ने। दुआ करदा पे तो ये दुआ भी करिया कर, और वाकई दुआ कदी खाली नहीं जाती। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। दिल तो निकली हुई गल खाली नहीं जाती, ये भी मैं अर्ज करते हैं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। भावें पंख कोई नहीं, पर उते 7 आसमानां तो भी अगे लंघ जाती है अगर दिल चो निकली है। या इंज कह लो दिल चो निकली है तो दिल तक पहुंचती है, नहीं तो कन्ना तक पहुंचती है। दिल तो निकली है
ताई हिरदे नूं छुएगी, नहीं तो कन्ना नूं छुएगी, वापस आ जाएगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर दिल तो ओही गल निकलदी है दिल जिस तो प्रभावित है, वरना नहीं। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ वो मेरे दिल का हिस्सा नहीं, वो मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। जिस तो मैं प्रभावित ही नहीं है, बार बार भुल जावांगा। लोकी परमात्मा नूं याद करते ने पाठ करके, पूजा करके, कीर्तन करके, कथा करके, वाजे वजा के, साज खड़का के, सब कुछ करके। पुत्र नूं याद करना, वाजा वजाण दी लोड़ है। मित्र नूं याद करना है, कथा करन दी लोड़ है। परिवार नूं याद करना है, धन संपदा नूं याद करना है, फिलसफा घोटण दी लोड़ है? लोड़ ही नहीं है। उसका प्रभाव है मन ते, याद आउंदी। बिना वाजियां वजाया धन याद आउंदा है, बिना तबलियां खड़काया परिवार याद आउंदा है, बिना फिलसफा घोटिया मित्र याद आउंदे ने। घोटते रहिए, फिलसफा करते रहिए, कथा कहानियां, परमात्मा याद का हिस्सा नहीं बनता। उस तो मन प्रभावित ही नहीं। जिस तो मन प्रभावित है दिल उसनों याद करेगा, और जिसनों दिल याद कर रहा है उदी गल फिर दिल तो निकलेगी। अगर दिल तो निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो मैं फिर अपने नुकता निगाते आवां। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, केसर वर्गी काया हो गई, केसर लाण की लोड़ ही नहीं रही। कुंगू की काया, रतना की ललता, जबान रतना दी खान बन गई है। भाव एक एक बोल जिस तो कई रतन कुर्बान किए जा सकते, बेशुमार रतन कुर्बान किए जा सकते। रतना की ललता अगरवास तन सास, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो मैं इन्ना ही आख्या, उन्हां दे कर्मां दे च रब्बी महक आउंदी है, सुगंध आउंदी है। ये अर्थ करके अगे चले गए। संत करतार सिंह जी जिन्हां ने पटना साहब की सेवा कराई, हट साहब गुरुद्वारा बनाया, बेबे नानकी का स्थान भी उन्होंने बनाया, बेर साहब की सारी सेवा उन्होंने की। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद दोबारा दरबार साहब ते सोना भी उन्होंने लवाया। और डूंगी बड़ी सांझ सी, हर साल अलवर भी समागम ते पहुंचते रहे। कोई 3 साल होए गुजर गए ने, चलाना कर गए। नहीं तो कदी गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब ते वो गैराजरी करते ही नहीं सन, तख्त साहब ते ही आउंदे सन पटना साहब। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो भी बैठे सन कथा के सरोतियां। कथा की समाप्ति तो बाद मेरे कमरे च आ गए, कहने लगे मस्कीन जी मेरा दिल बहुत दुख है। मैं क्यों? अगर आवास तन सास, तुसी ये क्या है? कर्मां दे सुगंध आ गई, महक आ गई। मारव जो थे कि एक अंग का जिक्र पै कर दें, रतना की ललता, जवान रतन हो गई है, काया केसर हो गई है। अगर आवास तन श्वास, श्वास क्या है? कर्म नहीं किया। उत्थे श्वास पे कहते हैं, श्वासां दे खुशबू आ गई। ये अर्थ मैनू कहन लगे, या तो थोड़ा मन नहीं मनता कि श्वासां च खुशबू किस तरह हो सकती है। मनुख चाहता है मेरे मूँह चो खुशबू आवे, बदबू नहीं आनी चाहिए। मनुख चाहता है।
ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇਹ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 80 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਏਟਾ, यूपी ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਜੀਆ ਉਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 25-26 ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਨਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਹਿਮਤ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ
मेरी इत्थे महदूद हो इत्थे होण दा पता ना चले, उपस्थिति का पता ना चले, मेरी मौजूदगी का पता ना चले। लेकिन एक दिन उसने जबान खोली संगत दे विच, आखन लगे थोड़ा बहुत धन्यवाद, मैं कल चले जाना। संगतां ने कहा क्यों, किसी ने कुछ कह दिता है, क्यों जाते हो, रहो। कहने लगे सदा ही आ गया तो हुण की रहना, सदा ही आ गया। दो चार जिहड़े बजुर्ग सन उन्होंने कुछ माड़ी जिहा समझ आई, कहने लगे चले जाना, हाँ संसार तो ही चले जाना। तो फिर सारे मिल के कहने लगे महाराज फिर थोड़ी देही का दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए। भारत दे जिन्होंने व्यंगम या संत कहते हैं पानी दे डोब देंगे, गंज डड़वाड़े दे नेरे गंगा लंघदी है, भी आखो तो वो प्रवाह करते हैं, क्योंकि बहुते संतां दे शरीरां नूं इस तरह ही करते हैं। दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए, हुक्म करो। कहने लगे ना दाह संस्कार करना है ना जल प्रवाह करना है, फिर की करना है। अंदरों सोचा शायद कहता होगा कबर बनाओ। कहने लगा मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो पता है कस्बे च चर्चा की फैल गई, कल खुदकशी करेगा, आत्महत्या करेगा। कहता जो है मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। ते प्रबंधकों ने यह भी कोशिश की थी किधरे गुरुद्वारे ना करे, चिता बना के ते आप ही अपने आप नूं जला गए। ये काम किधरे गुरुद्वारे ना हो जाए। सवेरे सुखमनी साहब का पाठ होया, उतों दियां गुरुद्वारियां दी बहुत सारियां दी मर्यादावां सवेरे पाठ होंदा है। आसा दीवार का कीर्तन होया, मिल के संगतां करदियां सन। अरदासे तो बाद सारियां नूं फतेह बुला के ना ते महाराज दे अगों लेट गया। बंदा सिर्फ तहमद सी, बदन सारा नंगा, नाभि दे चों अग निकली, उहदी नाप दे विचों। पढ़िया ते मैं सी इसनूं योगा अगन कहंदे ने, कबीर ने भी जिक्र किया है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सदाया उत्तराखंड। बर्फानी पहाड़ां च जिहड़े योगी रहिंदे सन ते देख लेंदे सन, अंतिम समा आया इसे ही अगन नाल अपना दाह संस्कार करते सन। मैं जो अर्ज कर रहा अत कथनी नहीं, हज़ारां साल पुरानी घटना भी नहीं है, हुणे ही होया 80-81 की घटना है। भारत के सारे पेपरां ने छापी और फ्रंट पेज ते छापी, तस्वीरां दे नाल छापी। खुदकशी करेगा तो करीबन सारी संगत भी इकट्ठी सी और हिंदू वीर भी आ गए भी, तो किधर खुदकशी करेगा। पुलिस भी पहुंची सी, यह भी मैं अर्ज करा। एक फोटोग्राफर रब दे नेड़ नाल ही उसकी दुकान सी, तमाशबीन की तरह वह भी आ गया। सारियां दे सामने करिश्माओं लकड़ां इकट्ठियां करे तो रोके कोई, नाभि चों अग निकली और चारों पासे सुगंध फैल गई, खुशबू, अजीबो गरीब खुशबू। और उस अग का प्रकाश भी अजीबो गरीब, यानी चानना इस तरह जिवें दुध का रंग होंदा ना चिट्टा, इस रंग का चानना, दूधिया चानना उस अग्नि का। सारा शरीर जल गया, राख भी कोई नहीं। सारा शरीर जल गया, थले का कारपेट नहीं जले। उसे तरह ये हुण दी घटना, थोड़े चिर में वो खुशबू कोई 3-4 महीने उस स्थान विच रही है। ते मैनू संत करतार सिंह लै गए, कोई 13-14 दिन हो गए सन। कहने लगे सूंघो, कि कोई सेंट नहीं छिड़किया गया, इत्थे कोई फुल नहीं है, इत्थे कोई अतर नहीं छिड़किया गया, आले दुआले कोई अतर फिरोश नहीं है, किसी दुकान ते अतर नहीं बिकता, कोई सेंट नहीं बिकता।
ਵੇਖ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤਰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਤਰ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। तो एक फिर रब्बी खेड है। कहने लगे हाँ, उसके श्वासां जो खुशबू सी वो पुरुष ही ऐसा सी। कहने लगे मैं आउंदा रहा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मैं बैठदा सी, मैनू सुगंध आउंदी सी, मैनू महक आउंदी सी। कदी उसने सेंट नहीं लाया, कोई अतर नहीं लाता सी, खुशबू आउंदी सी, महक आउंदी सी। ये संत करतार सिंह ने मैनू दस्सिया। मैनू कहने लगे कुछ गैबी ਖੇਡਾਂ ਜੋ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਿਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਜਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਅਪਜਸ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, कोई गाल कढ़दा है कढ़े, कोई उपमा करदा है करे। नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक, बाहर तो प्रभावित नहीं है। नुकसान ने उसनों मायूस नहीं करना, नफे ने उसनों हंकारी नहीं बनाना। ये बाहर तो प्रभावित नहीं है। दूसरा, पहला बाहर तो ही प्रभावित है, संसारी है। दूसरा इस तरह की किसी भी घटना तो प्रभावित नहीं है। जस हो गया ठीक, अबजस हो गया ठीक, नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक। अपने विचले इन्हों कहते निर्लेप। ये निर्लेप, ये परिवार दे च निर्लेप है, संसार दे च निर्लेप है, धन संपदा दे च निर्लेप है पर निर्लेप। तीसरा, हुण ये प्रभावित करन लग पे, हुण ये प्रकृति नूं प्रभावित करदा है, संसार नूं प्रभावित करदा है। सप दा कम है डंग मारना, पर सप गुरु नानक ते छां करदा है। फनीर नाग उहदा ते कम है डंग मारना, वो ते छां करदा है। पत्थर भारी भरकम उहदा ते कम सी चूर चूर कर देना, पर गुरु नानक दा हथ छूंदा है वो मोम हो जाता। हुण ते पत्थर प्रभावित हो रहे हैं, हुण ते सप प्रभावित हो रहे हैं, जमीन प्रभावित होंदी है, आसमान प्रभावित होंदा। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। लगे इसका मेरे ते इतना प्रभाव कि पटना साहब जांदे होया, तखत साहब जांदे मैं इत्थे रस्ते च रुक के जांदा सी, इहदे कोल 2-4 घंटे बैठ के जांदा सी। इस तरह का पुरुष सी, इस तरह की आत्मा सी। और इस घटना नूं देखण वास्ते एक विवादग्रस्त साधु जिसकी बड़ी चर्चा हुई पिछे, आचार्य रजनीश, 16-17 दिन उत्थे बैठा रहा सी। उस खुशबू ने उसनों भी प्रभावित किया। कहने लगे योगी सिद्ध हिमालय दे ते करदे सन, और हुण भी ने किधरे किधरे कर दिन गुमनाम हो जाती हिमालय की खबर थले तक आउंदी नहीं। पर एक सिख साधु ने इत्थे कर दिखाया है, ऐसा कीता है, ऐसा उत्तम पुरुष ये उचेचा उस स्थान के दर्शन करन आया सी, और अपनियां कथावां चो जिक्र करदा सी।
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ। ਕਾਸਗੰਜ ਤੇ ਇਟਾਵੇ ਦੇ ਏਟਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਏਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਟਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ GT ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ, ਹਾਈਵੇ ਇਹ GT ਏਟਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਜ ਡਡਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਬੰਦ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਪਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਤੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸਹਿ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਮ। ਦਾਨ ਵੀ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ 3 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਕੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਨੇਹ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਨੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਭੇੜੀਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਘਿਆੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਨੇਹ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵੇਟੋਂ
जिन मोह मीठा लाया, हे प्रभु मैं तैथों सदके जाना कि जे तू मोह दे इतनी मिठास ना पैदा करदा ते बच्चे पलने सन, किसने पालने सन? बच्चा रोंदा रह जाना सी, मां ने दुध देना ही नहीं सी। बावां पसारदा रह जाना सी, बच्चा प्यो ने चुकना ही नहीं सी। वो बावां पसारदा रह जाए, प्यो चुके ना, वो रोंदा रह जाए तो मां दुध ना देवे, वो जीवेगा किस तरह? परवरिश किस तरह होगी? तो वो प्रीत बन जाती है स्नेह। अगर मनुख स्नेह दे जी रहा है तो कोई बहुता वड्डी गल नहीं। वो पशुओं च भी है, कीड़े मकोड़ियां च भी है, वो पंछियां च भी है, कुदरती है, प्राकृतिक है, होना चाहिए। प्रीत जद बराबरी की तरफ जाती है तो बनती है प्रेम। दोस्ती का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। बराबरी का उहदे च वड्डा छोटा नहीं है, स्नेह दे च वड्डा छोटा है, बच्चा है, मैं इसका प्यो, ये मेरा छोटा भरा है, छोटा है, स्नेह। और बिना स्नेह तो रिश्ता जुड़ेगा नहीं। प्रीत प्रेम बन जाती है जिथे बराबरी होवे। स्नेह की तो उपमा नहीं, लेकिन प्रेम की उपमा भाई गुरदास करते हैं, क्योंकि स्नेह तो पशुओं च भी है, प्रेम नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, स्नेह है। और प्रेम की महिमा गुरु अर्जन देव जी इंज बयान करते हैं, जिन्हें चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। मैं जद पढ़ रहा सी भाई गुरदास जी नूं, ते भाई गुरदास लिखते ने, लैला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, महीवाल नूं सोहणी लै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। मैं कि चलो कोई आम शायर लिखे तो गल ठीक है, कोई आम कवि लिखे इन्हां दी गल तो ठीक है, लिखे बथेरे है। भाई गुरदास लिखते हैं एक थां ते नहीं, 4-5 जगह। लैला दी महिमा, मजनू दा किस्सा, सोनी दी उपमा, महमाल दी उपमा, सस्सी दी गल, पुन्नू दी गल, हीर दी गल ते रांझे दी गल। और भाई गुरदास उन्हां दी बाणी और कवित सवैयां च और वख-वख ढंग नाल बयान करते हैं। लैला दी दरगाह दा कुत्ता, मजनू देख लुबाना। इतना प्रेम है कि लैला दे घरों भी कोई आ जाए उस नाल भी प्रेम है। एक कुत्ता है, लैला दे घर रोज जाता है, लैला उसनों रोटी पा देंगी। और कुत्ता कोई खास नहीं है, कमजोर है, लागर है, बीमार है, तरस खा के लैला उसनों रोटी पा देंदी है। और उस कुत्ते नूं मजनू चुक लैंदा है, उहदे पैरी भी पैंदा है। एक सूफी संत नूं भी लिखना पिया इस बारे, ये भी मैं अर्ज करदे हां। वो सूफी कहंदा है, पै सगे बोसीदा मजनू हल्के गोयद ईंचे सूद। बोसीदा कुत्ता है, बीमार कुत्ता है, मजनू उसनूं मत्था टेकदा, कुत्ते नूं मत्था टेकदा। गुरु नाल प्यार हो जाए तो गुरु दे रस्ते ते जिहड़े चलदे ने उन्हां नाल भी प्यार हो जाए। गुरु नाल प्यार हो जाए तो गुरु दी निशानियां नाल भी प्यार हो जाता। फिर कड़ा भी प्यारा लगता है, केस भी प्यारे लगते, किरपान भी प्यारी लगती है। गुरु नाल जो प्यार है उसकी हर चीज़ चंगी लगती है। फिर कुंतु परंतु वास्ते थां नहीं होती प्रेम की दुनिया। ये भी मैं अर्ज कर दें, कुत्ता कुत्ते दे पैरी पैंदा है। पै सगे बहु सीधा मजनू हल्के गोयद ईंचे सूद। दुनिया पुछदी है की कर रहे हैं, ये तो कुत्ता है और वह भी बीमार। पता है मजनू की कहता है, ई सगे दर कूए लैला गाहे गाहे रफ्ता बहुत। मैं ऐसा बदकिस्मत हाँ, मेरे पैर लैला दे घर तक नहीं जा सकते, रोकां सन रुकावटां सन, ये पहुंच जाता है। ਇਹਦੇ पैरां दी पहुंच है, ਜਿਹਦੇ पैरां दी पहुंच लैला दे घर तक है, मेरा सिर उसके कदमां ते झुके। जिस पुरुष दी
ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਦੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿਖੜਾ, ਤਿਸ ਨਿਉ ਨਿਉ ਲਾਗੋਂ ਪਾਏ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਹਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ, ਹਰ ਅੰਗ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਸ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਦਾਦ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਦ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਵੇ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੇ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਰਾਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਬਿਲਾਵਲ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੀਬਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਮਲ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧਾਰਨ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਾਓ, ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਰੀਤ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਐਵੇਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਫਾ ਸੁਣਾਣਾ ਹੈ। 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਲੈਲਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮਜਨੂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਮਜਨੂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਲੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਣੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪਏ ਉੱਥੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਮ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਨੇ ਗੋਇਆ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ, ਲੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲੇ ਲੈਲੀ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਏ ਗੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇਂ ਸਾਜ਼ਤ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲੈਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਜਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਖੋ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼-ਓ-ਵਾਸ਼ ਖੋ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾ ਉਮੜਨ। ਮਜਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ। ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਮਗੋ ਅਜ਼ਹਾਲ ਲੈਲੀ ਬਾਦਲੇ ਸ਼ੌਰੀ ਦਾ ਹੈ ਗੋਇਆ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਏ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਮਜਨੂ ਮਰਾ ਦੀਵਾਨਾ ਮੇਂ ਸਾਜ਼ਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੈਲਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਿ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਇਆ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਬ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਮੀਰਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ,
फिर भी गुरु सिख नूं बराबरी दे देंदा, तू मेरा ही रूप है, असीं एक मेका, कोई फर्क नहीं। प्रीत अपने तो उच्चे दी तरफ चलाइया है, दिल दिमाग मने नहीं। तू महान है तो प्रीत श्रद्धा बन जाती है। श्रद्धा जोड़दी है, प्रेम जोड़दा है, स्नेह जोड़दा है। प्रेम नाल कीता करम, स्नेह नाल कीता करम, श्रद्धा नाल करम रस बना देगा। स्नेह नाल दुध पिलाया जा रहा है बच्चे नूं, यकीन जानो एक रस है, मजबूरी च पिलाया जा रहा है, आया भी पिला सकती है और भी खिड़ा सकती है बच्चे। पर स्नेह दी मारी हुई मां भी बच्चे नाल खेड रही है ते खिड़ा रही है, मजबूरी दी मारी हुई आया भी खिड़ा रही है ते खेड रही है, कि दोवां नूं एक आखोगे? कथा ही नहीं। स्नेह ने कर्म दे रस पैदा कर दिता है, प्रेम महारस पैदा कर देंदा है, श्रद्धा ओ रस जो बयान तो भी परे है। दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, और कई दालां बनाईयां ने, कई सब्जियां बनाईयां ने, नमक एक दे च भी नहीं पाया, सब बेरस, सारियां सब्जियां बेरस, सारियां ही दालां बेरस, एक नमक तो बिना। खीर बनाई है, सेवियां बनाईयां, और काफी पकवान बनाए ने, सिर्फ शक्कर नहीं पाई, सब बेरस। दान प्रेम तो बिना बेरस है, ज्ञान श्रद्धा तो बिना बेरस है, सेवा प्रेम तो बिना फिक्की है, कुछ भी कर्म धार्मिक प्रेम तो बिना सारे ही बेरस है। ये भी मैं अर्ज करते हैं। चलो खाली खंड भी मूँह च पा लईए, मिठास आ जाता है, नहीं सेवियां ते ना सी, नहीं खीर ते ना सी, कल्ला प्रेम भी आनंद बना देंदा है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तिप्त है आगाए, और धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते ऐलानिया कह दिता, साच कहो सुन लेहो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक सवैया पातशाह दा बड़ा कीमती है, रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम की नारी। रो रहा है अपनियां ही कोई लोड़ां लैके, अपनियां ही कामनावां लैके, रोंदा गुरु दे अगों पिया, पर रोंदा पिया अपनी गर्ज नूं मुख रख के, गुरु दी कोई चाहत नहीं। ते सतगुरु कहंदे ने इस तरह दे रोने दे उत्ते रब रीझ पवे तो मूए को रोवत ग्राम की, लोग मुर्दियां नूं भी ते रोंदे ही ने, और की रोवत रीझ परे गुरुदेव तो मूए को रोवत ग्राम की नारी। कीर्तन तेजो रीझ परे तां कीर कपोत पुकार उचारी। कबूतरां कीर्तन करदियां पईयां ने, कोयलां करदियां पईयां ने, बुलबुलां चहचहा रहीआं, नगमे गा रहीआं। गुस्ताखी माफ। बेरसियां ने सेवियां, ये खीर भी अगर शक्कर नहीं है। सारियां सब्जियां बेरसियां ने, सारियां दालां बेरसियां अगर नमक नहीं है। प्रेम तो बिना कीर्तन, प्रेम तो बिना कथा, प्रेम तो बिना पाठ, प्रेम तो बिना मत्था टेकना, प्रेम तो बिना सेवा, प्रेम तो बिना ज्ञान, प्रेम तो बिना दान, सब फिक्का है, कुछ भी नहीं। इस वास्ते लोग थक जाते हैं, बड़ा दान किया कुछ भी नहीं, बड़ा ज्ञान इकट्ठा किया कुछ भी नहीं। रोवत रीज परे गुरुदेव तो मुए को रोवत ग्राम के नारी। कीर्तन ते जो रीज परे तां कीर कपोत पुकार उचारी। नावे दादर मोन सो बिछह बानर बंदर बास बनारी। मेंढक हर वक्त गंगा च नहा रहे है। सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने चुप ने मौन धारण किया है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ रब मिलता है। मौनी जी महाराज ने सारे दरख्त मौनी जी महाराज ने। बानर बंदस बास बनारी। सारे बंदर विचारे जंगलों च ही रहंदे ने, जे जंगल दे च रहण नाल मिले। नावे दादर मौन सो बृछ है बानर बंदर बास बनारी। प्रीत की रीत की लेस बिना सिख पंडित गावत जावत हारी। बिना प्रेम दे लेस तो
बिना प्रेम तो ये सारे कर्म फिक्के कुछ भी नहीं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परयो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। हिरदा जिसनों बार बार याद करे कि मन जिस तो प्रभावित है, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। और प्रेम हर कर्म दे च रस बना देंदा। मत्था टेकना भी रस हो जाता है, पाठ करना भी रस हो जाता है, गुरुद्वारे आउणा भी आनंद हो जाता है, सेवा करनी भी रस हो जाता है, संगतां दे दर्शन भी रस हो जाता है, गुरु कोल बैठना भी आनंद हो जाता है, गुरुद्वारे आउणा भी आनंद हो जाता है। हर कर्म दे च रस ही रस पैदा हो जाता है। सतगुरु रहमत करन ये जो समागम गुरमुख परिवार ने अपने घर रचे, कथा कीर्तन दे और सेवा दे जो प्रवाह चले ने, सतगुरु इस दे च रस पैदा करन, तुहाडे सुनन दे च रस पैदा करन, उन्हां दे उद्यम दे च रस पैदा करन, ताकि जगत ते आया सफल हो सके। इतने विचारां प्रवान करनियां। दास ने 11:30 वजे गुरुद्वारा बृजवाटर दे हाज़री भरनी। इस वास्ते दास जावेगा, क्योंकि अजे ज्ञानी मनजीत सिंह होना ने लेट मनजीत सिंह करना नहीं। अच्छा, हुण समाप्ति होवेगी। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। दास ने बृजवाटर हाज़री भर के 2 दिन लिए फिलडल्फिया जाना है। अज रात ते कल ते फिर दास वापस जा रहा है। इंग्लैंड होंदे होया इंडिया वापस जा रहा है। 2-2.5 हफ्ते का प्रोग्राम दास का इंग्लैंड दे च है। ते फिर वापस जो है दास पहुँच रहा है इंडिया। बाकी 8-9 महीने दास उत्थे होंदा है। गर्मियां दे जब दिन आउंदे ने, कोई शरीर भी मेरा ऐसा है और बाहर दियां संगतां भी प्यार करदियां ने। 3-3.5 महीने लिए दास बाहर आ जाता है। मई, जून, जुलाई या कई दफ़ा अगस्त तक पूरा, या जून निकलते हैं कई दफ़ा तो सितंबर तक वापस पहुँच जाइदा। 8 महीने दास भारत की सेवा करता रहिंदा। बाकी बाहर दियां संगतां फिर सतगुरु ने नदी नाव संजोगी मेले कराए। अगले साल जिंदगी रही, आप दे दर्शन करांगे। बार बार सारियां दा धन्नवाद ते हो गईयां भुल चुकां लई क्षमा दी याचना, क्योंकि हुक्म होया सी ज्ञानी अमरजीत सिंह उन्हां ने भी कथा करनी है, पर वो हुण अरदास करनगे ते आनंद साहब दा पाठ ज्ञानी हरनाम सिंह जी चाकर करते हैं। इस तो बाद अरदास ज्ञानी अच्छा बच्चे आनंद साहब का पाठ पढ़ के, क्योंकि दास ने 11:30 हाज़री भरनी, इस वास्ते थोड़ी जी जल्दी है। आपको क्षमा दी याचना, फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।